जोहार नमस्कार। आज साल का आखिरी महीना चल रहा है और आज तारीख है 25 दिसंबर। ये वो तारीख है जिस दिन झारखंड के आंदोलनकारी आजसू के रचयिता और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष और पता नहीं कितनी उपलब्धियां उनके नाम पे है। ये व्याख्या करने पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन उनका व्याख्या खत्म नहीं होगा। आज दिन है 25 दिसंबर। बहुत लोगों के लिए आज क्रिसमस दिन है, बहुत लोगों के लिए आज बड़ा दिन है। बहुत लोग इसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन आज हमारे निर्मल दा का जयंती है। वो निर्मल दा जो अपने आप में इतिहास रचयिता रहे, वो निर्मल दा जिन्होंने आजसू पार्टी का गठन किया, वो निर्मल दा जो एक साल में जेएमएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष बन जाते हैं और ठीक कुछ दिनों बाद ही वो जेएमएम के अध्यक्ष बन जाते हैं। वो निर्मल दा जब आंदोलन में वो बैठते थे तो चाहे वो जीएम हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो अन्य पदाधिकारी हो, ठीक थर थर कांपते थे उनसे। आज वो निर्मल दा का जयंती है जो 3 गोली खाने के बाद भी डंके की चोट पे खड़े रहे और अंतिम सांस तक झारखंड अलग करने के लिए लड़ते रहे। आज वही निर्मल दा का जयंती है जिनके परिवार आज तमाम सुख सुविधाओं से दूर है, वंचित है। आज वो निर्मल दा का जयंती है जो एक समय में झारखंड के सबसे उभरते हुए सितारे, स्टूडेंट के छात्र नेता, झारखंड अलग करने में आंदोलनकारी, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, जेएमएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं इसलिए ये बात आप लोग को याद दिला रहा हूं कि आज दो चीज झारखंड में बहुत अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। दो चीज क्या, मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लास्ट तक देखिएगा। दो चीज आज कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय दोनों अपने आप को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुर्मी समुदाय एक अलग क्षेत्र के लिए लोग मानते हैं और आदिवासी समुदाय कहते हैं कि मेरे हक को कुर्मी समुदाय खा जाएगा। आपको याद होगा जिस समय जेएमएम की रचना हो रही थी, जिस समय आजसू की रचना हो रही थी, उस समय केंद्रीय महासचिव थे हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी और उस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो जी। ठीक समय बीता और विनोद बिहारी महतो जी के बाद केंद्रीय अध्यक्ष बने हमारे निर्मल दा जी। आप ठीक समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। और इसका सीधा सीधा तार जुड़ता है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो से। कैसे उनके से उनका तार जुड़ता है और कैसे निर्मल महतो और हमारे जयराम महतो जो हैं हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और जो उस समय के केंद्रीय अध्यक्ष हमारे निर्मल दा थे, आज जेएमएम के, आजसू के, कैसे ये दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से मैच खाता है और कैसे दोनों का आव भाव स्वभाव, झारखंड के लिए सोच और तमाम चीजें ये दोनों को कैसे एक दूसरे के साथ मैच खाता है, इस बात को हम लोग को समझनी होगी। जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं उनको इस बात को समझनी होगी। जो लोग आदिवासी और कुर्मी समुदाय को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, जो वोट बैंक बनाने के लिए कुर्मी को अलग और आदिवासी को अलग अलग जगहों पे बांट के रखे हुए हैं, उनको इस बात को आज समझनी होगी। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जेएमएम पार्टी की। जेएमएम पार्टी का जो केंद्रीय अध्यक्ष थे वो विनोद दा थे, विनोद बिहारी महतो केंद्रीय अध्यक्ष थे जेएमएम के। और उनके बाद जो केंद्रीय अध्यक्ष बने वो निर्मल दा बने, जिनका आज जिनका जयंती है। और उनके केंद्रीय सचिव थे हमारे शिबू सोरेन जी, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी जो थे वो केंद्रीय सचिव थे जेएमएम के। सोचिए क्या उस समय का कॉम्बिनेशन रहा होगा, क्या कुर्मी और आदिवासी समुदाय में कॉम्बिनेशन रहा होगा, क्या आंदोलनकारी रहा, क्या आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की गई होगी, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कुर्मी समुदाय से हैं और जिसके केंद्रीय महासचिव हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं। सोचिए क्या उस समय का माहौल रहा होगा कि ये दो दो समुदाय, कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय, ये जो दो समुदाय जो झारखंड के नवनिर्माण में कल भी आगे बढ़ के काम किया था और आज भी आगे बढ़ के काम कर रहा है। कल भी निर्मल दा जैसे व्यक्तियों की जरूरत थी झारखंड को, आज भी निर्मल दा जैसे व्यक्तियों की जरूरत है झारखंड में।
कल भी निर्मल दा झारखंड के लिए लड़े थे और आज भी निर्मल दा जैसे व्यक्ति झारखंड के लिए लड़ रहे हैं। चलिए दोनों का जो मैं बात कहा, तो समझने वाली बात यह है कि उस समय आदिवासी और कुर्मी दोनों अपने आप को एक समान समझते थे, झारखंड के लिए समझते थे। आज तो वोट बैंक की राजनीतिक होती है। कुर्मी अलग दिशा में जा रहा है, आदिवासी अलग दिशा में जा रहा है, वैश्य अलग दिशा में जा रहा है, स्वर्ण अलग दिशा में जा रहा है। आज तो कास्ट की राजनीतिक होती है। लेकिन अगर यही कास्ट की राजनीतिक उस समय दिसोम गुरु, शिबू सोरेन और निर्मल दा जैसे व्यक्ति अगर, विनोद दा जैसे व्यक्ति अगर उस समय कर दिए रहते कि नहीं हम तो कुर्मी हैं, हम तो आदिवासी हैं, हम तो फलना है, हम तो ढकना है, तो आज ये जो झारखंड में आप लोग शान से कहते हैं ना कि झारखंड राज्य हमारा है, कभी झारखंड अलग नहीं हो पाता। बहुत सारे हमारे जो निर्मल दा जैसे व्यक्ति थे, सुनील दा जैसे व्यक्ति थे, विनोद बिहारी महतो दा जैसे व्यक्ति थे, बहुत सारे लोगों ने शहादत दिया है। बिरसा मुंडा जैसे व्यक्ति थे, बहुत सारे लोगों ने झारखंड के लिए, आदिवासी और कुर्मी समुदाय, ये दो समुदाय जो है बहुत झारखंड के लिए शहादत दिया है। तब आज हम और आप गर्व से कहते हैं कि झारखंड हमारा राज्य है, हम झारखंडी हैं, हम झारखंडी लागो, हम झारखंडी ही हो। हम इन गर्व से तब कहते हैं। अगर ये लोग अगर उस समय सोच लेते कि हम कुर्मी और हम आदिवासी, तो आज हम लोग नहीं होते झारखंड में, आज भी ये बिहार होता। तो इस बात को समझना होगा। वो तार जोड़ने का जो मैंने बात कहा कि तार जुड़ता है टाइगर जयराम महतो जी से, कैसे जुड़ता है, कैसे दो समानताएं हैं निर्मल दा में और टाइगर में। चलिए कुछ बातें आपको हम दोनों का बताते हैं। निर्मल दा एक गरीब परिवार से जन्मते हैं, सेम कहानी हमारे टाइगर का है, एक गरीब परिवार में ये भी जन्मते हैं। उनका भाषण में एग्रेशन हुआ करता था, इनके भाषण में भी एग्रेशन है। वो झारखंड आंदोलनकारी थे, झारखंड अलग राज्य बनाने की मांग करते थे और ये झारखंड को नवनिर्माण में ले जाने की बात करते हैं। उनको भी कोई पद, कोई विधायक और कोई सांसद से मतलब नहीं रहता था। इनको भी कोई पद, कोई सांसद, कोई विधायक से मत आज नहीं है। वो जब आंदोलन में बैठ जाते थे तो बिना मुआवजा का, बिना कोई फैसला का उठते नहीं थे। ठीक उसी प्रकार आज किसी भी आंदोलन में अगर टाइगर की उपस्थिति हो जाती है तो बिना मुआवजा का, बिना फैसला का टाइगर भी नहीं उठते हैं। ठीक जैसे वो जीएम और जीएम, एसडीएम, फलना ढकना जितना होता है, जैसे वो उनके सामने जाने से कतराते थे, डरते थे, आज उसी तर्ज पे टाइगर जयराम महतो जी के सामने जीएम, एसपी, डीसी जो गलत तरीके से पैसे को गलत तरीका से लूटते हैं, वो उनके जानने से, सामने जाने से कतराते हैं। वो व्यक्ति जब पद में आ गए तब भी अपना नेचर को नहीं बदला। जब वो एक आम इंसान थे, स्टूडेंट छात्र थे, स्टूडेंट छात्र से वो केंद्रीय उपाध्यक्ष बन गए और केंद्रीय उपाध्यक्ष के बाद अध्यक्ष बन गए और अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने सोचा कि नहीं, एक पार्टी का, लड़ने भिड़ने वाली पार्टी का निर्माण करना चाहिए और उन्होंने आजसू का निर्माण किया। ठीक उसी प्रकार हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में भी लोग कहे कि ये जेएमएम से तार जुड़ा हुआ था, जेएमएम का कार्यकर्ता था। निश्चित रूप से वो जेएमएम के कार्यकर्ता थे, मैं भी स्वीकारता हूं इस बात को। वो निश्चित रूप से आदरणीय जगन्नाथ बाबू को अपना गुरु मानते थे, ये मैं भी स्वीकारता हूं इस बात को। लेकिन वो जगन्नाथ बाबू को स्वीकारने के साथ साथ वो भी एक सोच लेके चले थे निर्मल दा के तर्ज पे कि झारखंड में लड़ने भिड़ने वालों लोगों की एक पार्टी होनी चाहिए। झारखंड में ऐसे ऐसे लोगों की पार्टी होनी चाहिए जो अपने हक अधिकार को, जो झारखंड नव निर्माण को लड़ के ले सके, छीन सके। जैसे निर्मल दा ने आजसू का निर्माण किया, उसी तर्ज पे जेएमएम में होते हुए भी निर्मल दा ने आजसू का निर्माण किया। ठीक उसी तर्ज पे हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने जेएमएम में होते हुए भी जेल के एम का निर्माण किया। सोचिए कैसे कैसे प्राकृतिक और कैसे कैसे फ्यूचर और कैसे कैसे पास्ट एक दूसरे से मैच खा रहा है। कैसे निर्मल दा और जयराम दा का सोच एक दूसरे से मिलता है। निर्मल दा ने भी जन समस्याओं को लेके कभी पीछे अपने पैर नहीं किया। वो चाहे मर जाए या जी जाए, कभी पीछे नहीं किया। और ठीक उसी तरह हमारे टाइगर जयराम महतो जी भी विधायक बनने के बाद भी जन समस्या से कभी पीछे नहीं हटे। आज भी वो विधायक हैं और जन समस्या को ऐसे सॉल्व करते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो विधायक हैं कि सांसद हैं या फिर अन्य कुछ भी हैं, फर्क नहीं पड़ता है उनको। झारखंड के लिए एक क्रांतिकारी ने 3 गोली खाया, तो हमको और आपको ये बात को सोचना होगा कि झारखंड में फिर कोई निर्मल दा के तरह शहीद ना हो जाए, झारखंड में फिर कोई विनोद दा के तरह शहीद ना हो जाए, सुनील दा के तरह शहीद ना हो जाए, शहीद शक्तिनाथ दा के तरह शहीद ना हो जाए। उसके लिए आपको टाइगर के हाथ को मजबूत करना होगा। उसके लिए जेल कैंप पार्टी को मजबूत करना होगा और आपको सीख लेना होगा दिसोम गुरु शिबू सोरेन से, आपको सीख लेना होगा सुनील दा से, आपको सीख लेना होगा निर्मल दा से कि कैसे ये लोग कुर्मी और आदिवासी को कभी बांटने का काम नहीं किए,
ये तो पार्टियां अपना जब वोट बैंक बनाना शुरू किया, तब हम आदिवासी की पार्टी हैं, हम कुर्मी की पार्टी हैं, हम फलाना के पार्टी हैं, हम ढिमका के पार्टी हैं, तब झारखंड में ये तमाम चीजें लागू हुई, जब वोट बैंक का खेला झारखंड में शुरू कर दिया गया। अगर आज वोट बैंक का खेला झारखंड में नहीं होता तो कोई नहीं कहता कि हम कुर्मी हैं, हम आदिवासी हैं, हम फलना है, हम ढकना है, हम चिलना है, कोई नहीं कहता। सिर्फ वोट की राजनीतिक के वजह से ये तमाम समस्याएं आज लागू हो गई। हम तमाम आदिवासी भाइयों से और तमाम कुर्मी भाइयों से एक प्रश्न करेंगे, आप लोग बताइएगा। इस आज जयंती के दिन में इस वीडियो को मैं छोड़ूंगा आप लोग के लिए। ये शहीद निर्मल दा के लिए एक शहादत भरा संदेश है झारखंड वासियों को, मेरे अनुसार, कि काश अगर उस दिन निर्मल दा ने ये सोच लिया होता कि हम कुर्मी का नेता हैं, और दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने ये सोच लिया होता कि हम आदिवासी का नेता हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे चल सकते हैं, तो आज आप आजाद झारखंड में नहीं होते। गंभीर विषय है, जरूर चिंतन मंथन कीजिएगा। मेरे तक जो जानकारी थी मैंने निर्मल दा के आज जयंती के दिन में आप लोग के बीच रखा, और मैं नमन करता हूं उनको, और उनके आदर्शों पे चलने वाला मेरा नेता है। मैं गर्व फील करता हूं अपने आप को कि मेरे जीवन में निर्मल दा के रूप लेके हमारे अध्यक्ष आए हैं और उनके रूपरेखा पे वो चल रहे हैं। हमें गौरव होता है, हमें गर्व होता है कि हमारा नेता टाइगर जयराम महतो जी हैं, और वो निर्मल दा के रूप बन के, सुनील दा के रूप बन के, और कितने लोगों के रूप बन के वो झारखंड में निर्माण करने के लिए आए हैं। जरूरत है आपको उनके साथ देने का, जरूरत है आपको उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का, जरूरत है आपको जात पात में ना बट के एकजुट होकर झारखंड हित में सोचने का। क्या समझते हैं इस वीडियो में, कमेंट कीजिएगा। बाकी अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, बाकी जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिएगा। और क्या बोलूं, आज थोड़ा सा जब मैंने देखा निर्मल दा के बारे में तो लगा कि नहीं, निर्मल दा और जयराम दा हमारे एक हैं। उनको भी लोग प्यार से दा कहते थे, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। आज हमारे जयराम दा को भी लोग चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों दा कहते हैं। बहुत सारा चीज है जो कॉमन है दोनों में, निर्मल दा और जयराम दा में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।